एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम सभी यहाँ पे फ्रेंड्स 23 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज ये हमारा 24 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? जैसे कोई भी बालक है आपसे गलत तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, या फिर उससे बातचीत करेंगे और उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? पहले उस बच्चे से बात करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पियाजे का कौन सा यहाँ पे अमूर्त और एवं तार्किक चिंतन से है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आप सभी को पता है कि पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई है। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा पहला अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर से संकेत करती है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का? तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। मूल रूप से किस पे आधारित है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो छठे नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाजस्वी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 7 है, सामाजिक होगा, अनुवांशिक होगा, नैतिक होगा, शारीरिक होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे सकारात्मक दंड में कौन सा यहाँ पे उदाहरण है आपको बताना है। मित्रों के द्वारा उपहास, या फिर मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या फिर मीन मेक निकालना बंद करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरक एवं एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है?
कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है। 9वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति में दूर रखता है। आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 10। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अभ्यस्तता, यानी कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अभ्यस्तता। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। कौन सी विधि का प्रयोग जो है अध्यापक को नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 12। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, या फिर दूसरा ऑप्शन सही सही व धारा प्रवाह बोलना, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन जानना समझना व लिखना, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो यहाँ पे 12वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है पुरुष विद्यार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ही मैंने आप सभी को इसके लिए बताया था, और ये आप सभी का कौन सा पॉइंट है, ये टैग वर्ड्स है। ठीक है, ये टैग वर्ड्स आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने CDP का टैग वर्ड बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टैग वर्ड में मैंने बताया भी है कि नन्हे जो है वैज्ञानिक किसने कहा है, तो वो कहा है पियाजे ने। तो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैंने CDP का और आप सभी का जो है मैथ का 2 सब्जेक्ट का मैंने आपको टैग वर्ड्स दिया है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। 16वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो कौन सा यहाँ पे अधिगम के लिए सहायक हो सकता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा या व सहायता देना। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 20, यह कथन जो व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट जो है शिक्षण विधि किससे संबंधित है, फ्रोबेल से या फिर जॉन डीवी से या फिर आर्मस्ट्रांग से या फिर मैकडूगल से। तो यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डीवी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन उसे कक्षा में कोने में बैठाएंगे, बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पे उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे जो है क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम आगे बैठाएंगे और उन पे नज़र रखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो है इस पर भी करेंगे, पर यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये सही होगा। यहाँ पे आपका टैग वर्ड काम नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आपका टैग वर्ड काम नहीं किया। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसे ध्यान देना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका सीटेट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्या करना है, एक्टिव रहना है एग्ज़ाम हॉल में, जिससे कि आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो उसे एकदम से अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रीड करें, जिससे कि आपको उसका अर्थ समझ में आए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसका आंसर आपको सीधे ही प्रश्न में दिख जाएगा। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, या फिर दूसरा ऑप्शन उनमें समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, या फिर तीसरा ऑप्शन दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर आपका उनके सहोदरों के अभिवृत्ति पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया है उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा दिया है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी आपको नहीं करना है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आपको बच्चों के अंदर नहीं परिवर्तन करना है, जब भी परिवर्तन करना है शिक्षक के अंदर परिवर्तन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है,
आर्य तक तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्य और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, या फिर स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, या फिर तीसरा सतत तथा असतत अधिगम, या फिर चौथा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। यहाँ पे आपका 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 4th, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 26। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। मध्यम, कर्ज, कम से कम, या फिर पूर्ण, या फिर उच्च। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th करेक्ट आंसर होगा, उच्च। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? पहला ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि प्रक्रमण सक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से हम आपसे कह रहे हैं, और आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित हुआ है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।